झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कैग की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी गई। इसके बाद प्रधान लेखाकार ने ऑडिट रिपोर्ट की मुख्य बातों की जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में खनन और परिवहन में कई गड़बड़ियां सामने आई है, जिससे सरकारी राजस्व के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान कहे जाने की बात है। सुनिए। झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन में कैग ने कई गड़बड़ियों की बात कही है। प्रधान महालेखाकार के मुताबिक बालू घाटों के संचालन, पत्थर खदानों के पट्टों की मंजूरी और नीलामी की प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई, जिसकी वजह से राज्य के खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खनन पट्टे गलत तरीके से जारी कर दिए गए। उदाहरण के तौर पर साहिबगंज में उपायुक्त ने अपने अधिकार से बाहर जाकर 4.74 हेक्टेयर भूमि पर पट्टा दे दिया, जिसे ई नीलामी के जरिए दिया जाना चाहिए था। चतरा और पलामू में तो वन भूमि को गैर मजरूआ पर्ती दिखाकर 8 पट्टे जारी कर दिए गए, जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। कई मामलों में डीसी ने निर्धारित सीमा से ज्यादा पट्टों को मंजूरी दे दी। इस रिपोर्ट का जो कवरेज पीरियड है वो 2017 से 2022 के बीच का है, और इसके माध्यम से हम देखना चाहते थे कि जो तंत्र हैं झारखंड में साइंटिफिक और सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, वो क्या ठीक से काम कर रहे हैं। जो माइनिंग लीज ग्रांट की गई, कैंसिल, रिन्यू हुई, वो नियमतः थी, और झारखंड में माइंस का और मिनरल्स का जो प्रबंधन है वो पर्याप्त है और काम करता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गति बहुत धीमी रही। लघु खनिजों से होने वाली आय 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में काफी घट गई। 2017-18 में जहां लघु खनिज से 1082.44 करोड़ की आय हुई, वहीं 2021-22 में ये घटकर लगभग 697.73 करोड़ रह गई, जिससे राज्य में लघु खनिज से होने वाली आय की प्रतिशत भी 5.36% घटकर 2.23% ही रह गया। हमने जब ऑडिट में जांचा तो हमने पाया, जब हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड से उसको कंपेयर किया तो हमने देखा कि वास्तव में फॉरेस्ट लैंड था, जंगल झाड़ था, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत इस प्रकार जो लीज थी उसको अलॉट नहीं किया जा सकता था। वैसे इस केस में उसके पश्चात इस केस में कार्रवाई भी हुई। जब हमने ऑडिट रिपोर्ट में इसका ये जिक्र किया तो इस पे कार्रवाई हुई, और जी बता रही हूँ। पलामू में 7, इसमें 1 लीज चतरा की थी और 7 पलामू की है, तो 7 में से 6 लीज में ये कैंसिल हो गई। डीसी ने एक कमेटी गठित की और उन्होंने एक इंक्वायरी की। उन्होंने पाया कि ये अनियमित तरीके से ये माइंस अलॉट हुई हैं, तो 7 में से 6 कैंसिल हो गई, 1 लीज एक्सपायर कर गई थी। रिपोर्ट में पट्टाधारियों के ज्यादा खनन और पर्यावरण मंजूरी के नाम पर धोखे की बातें भी सामने आई है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सत्ता पक्ष जांच की बात कह रहा है। लगातार सदन से सड़क तक भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस राज्य में अवैध उत्खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लूट मची हुई है, चाहे वो पत्थर हो, बालू हो, कोयला हो, सारे खनिज की लूट मची हुई है। और लेकिन ये सरकार बराबर झुकलाते रही है, और नहीं, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो लोग धंस के मर रहे हों, कई मौतें हो गई, कहीं भी ये सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं। लेकिन कल आपने देखा होगा कि जिस रिपोर्ट को, सीएजी की रिपोर्ट को बड़ी निर्लज्जता के साथ यहाँ के संसदीय कार्य मंत्री ने और वित्त मंत्री ने पेश किया है। देखिए, कैग की रिपोर्ट पर प्रश्न उठाने का कोई नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह अपनी नैतिकता, शुचिता खो चुकी है। वो कैग की रिपोर्ट पर प्रश्न खड़ा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर भी जवाब दे कि जहां 1 रुपये में लेमन जूस नहीं मिलता, वहां 1 रुपये में आपने अपने पूंजीपति मित्रों को हजारों एकड़ जमीन दे दिया। क्यों दे दिया? ये भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन हमारी सरकार में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश है।
दरअसल राज्य के 23 जिलों में 608 बालू घाटों में से 389 को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन सिर्फ 21 का परिचालन किया जा सका है। इसका कारण सही समय पर योजना नहीं बनाना बताया जा रहा है। वहीं बालू घाटों के शुरू नहीं होने से सरकार को करीब 71 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ, जबकि घाटों पर बालू की मात्रा घटती गई, जो अवैध खनन की तरफ इशारा करता है। रांची से कशिश न्यूज के लिए राहुल कुमार की रिपोर्ट।